एक दिन दो भाई जमीन के बंटवारे को लेकर बुरी तरह लड़ रहे थे। पिताजी पास ही बैठे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों बेटे चौंक गए और बोले, पापा हम झगड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो, आपको क्या हो गया है? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दिखाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगले दिन तीनों एक बस में सफर पर निकले। बस में सिर्फ 2 सीटें खाली थीं। एक बेटा बैठ गया और दूसरा कुछ देर तक खड़ा रहा। कई घंटों के सफर के बाद वे एक पुराने गांव पहुंचे। पिताजी दोनों बेटों को एक पुरानी और जर्जर हवेली के सामने ले गए। हवेली पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, कबूतरों के घोंसले लगे थे और झाड़ियां उग आई थीं। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा यही वो हवेली है जिसके लिए मैंने अपने सगे भाई से झगड़ा किया था। हम एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। आखिरकार ये हवेली मुझे मिल गई। मेरा भाई विदेश चला गया। जाते जाते बस इतना कहा, तू ही रख ले ये मकान। एक बार एक पक्षी अपनी चोंच से समुद्र के पानी को बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरा पक्षी आया और बोला, ये तू क्या कर रहा है? तो इसने बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबो दिया, इसलिए अब मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसकर बोला, तू इतना छोटा सा इतने बड़े समुद्र को। सुनो, हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? अरे तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है। औरतों का ना ससुराल होता ना मायका। औरतों का तो सिर्फ उसका पति होता है, जिसके दम पर वो राज करती है। लोग कीचड़ से बच के इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को यह घमंड रहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को भी लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, बट उनको नहीं पता कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम और काम गंदा हो, इसलिए हम ऐसे लोगों से हमेशा बच के चलते हैं। इतिहास गवाह है, आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दूध वाले को तो हर कोई पूछता है कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन दारू में लोग अपने हाथों से पानी मिलाते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि तुम किसी को जानवर कहो तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं तुम किसी को शेर कहो तो वो बहुत खुश हो जाता है। इंसान तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी असलियत ही भूल जाता है। आखिर शेर भी तो एक जानवर ही होता है। अगर हिंदू होने के लिए मुसलमानों से नफरत करना जरूरी है तो माफ करना, तुम हिंदू नहीं, तुम किसी सरकार के पले हुए कुत्ते हो। इतिहास गवाह है, आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दूध वाले को तो हर कोई पूछता है कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन दारू में लोग अपने हाथों से पानी मिलाते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि तुम किसी को जानवर कहो तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं तुम किसी को शेर कहो तो वो बहुत खुश हो जाता है। इंसान तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी असलियत ही भूल जाता है। आखिर शेर भी तो एक जानवर ही होता है। बिना रोए यह कहानी सुन सकते हो क्या? 16 साल के एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगी? तो उसकी माँ ने कहा, जब तेरा 18वां जन्मदिन आएगा तो अलमारी में देख लेना, उसमें तेरा गिफ्ट रखा होगा। कुछ दिन बाद वह लड़का गंभीर रूप से बीमार हो गया। जांच के बाद डॉक्टर ने उसके माता पिता को बताया कि उसके दिल में छेद है और वह 2 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन 2 साल बाद वह लड़का पूरी तरह ठीक होकर घर लौटा। घर आने के बाद उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत अलमारी खोली और देखा कि उसमें एक गिफ्ट रखा हुआ था। उसने जल्दी से उस गिफ्ट को खोला तो उसमें एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें याद है जब तुम बीमार थे तो हम तुम्हें अस्पताल लेकर गए थे। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है।
जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, जब गंगा में गिरती है तो बहती गंगा बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर खत्म हो जाती है। किसी पत्ती पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और जब सीप में आ जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो उसकी सराउंडिंग का। वो जैसी जगह रहेगी, जैसे माहौल में रहेगी, वैसी वो खुद बन जाएगी। इसी तरीके से जैसी आपकी संगत है वैसे आप बन जाओगे। किसी किसी की संगत से आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और वहीं किसी की संगत से आदमी का पूरा जीवन संवर जाता है। तो ये आपको खुद को तय करना है कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। जनवरी में शादी हुई, हाँ। मार्च में बच्चा पैदा हो गया, अच्छा, तो बताओ बच्चे का बाप कौन है? मुझे क्या पता बच्चे का बाप कौन है। गाइस कमेंट में बताओ। आप ये देखें कि दुनिया का हर रिश्ता पैदा होने के बाद बनता है, लेकिन माँ का रिश्ता पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है। और आप ये देखें कि माँ बेचारी दर्द सह लेती है, लेकिन दर्द की दवाई ना खाती, कहीं इससे मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। एक करवट पे सोती है, करवट बदलेगी तो ऐसी बात है बच्चे को कुछ हो ना जाए। वाह वाह। और फिर उसके बाद अगर गिरती भी है तो पेट के बल नहीं गिरती, कमर के बल गिरती है, ताकि हड्डी टूट जाए लेकिन बच्चा सलामत हो। अगर देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान न होता तो भारत के कुछ पत्रकार सड़क के किनारे 100 रुपए के 3 कच्छे बेच रहे होते।